क्या कल से पहाड़ों में आवश्यक चीजें जाना बंद हो जाएगी? आज ऑल उत्तराखंड जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, आज उनका ये कहना है कि क्या कहना है, आगे उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या कुछ है? पड़ रहा है। हमारी जो गाड़ी है 10 टहरा 12 टहरा बाहर के राज्य से पास होके यहाँ आ रही है। अगर हम 10 टहरे गाड़ी लेते हैं तो हमें हरियाणा में जाना पड़ रहा है पासिंग के लिए, जबकि ये रोड जो है 16-200 के पास है। आईटीओ ने कह दिया है कि 16-200 ही मानक है इस रोड का, लेकिन इसमें बाहरी राज्यों से गाड़ी आ रही है। अगर मैं 12 टहरे गाड़ी लेता हूँ तो मुझे हरियाणा में या पंजाब में पास करानी पड़ रही है गाड़ी, और तब मैं यहाँ चला सकता हूँ। हमारा रोजगार बिल्कुल ठप हो रहा है। पुलिस बहुत परेशान कर रही है। आप ये लगा लो कि हर चौकी पे 500 रुपए की पर्ची है। भद्रकाली चौकी पे एक महीने में 2 पर्ची है 500 की। मलेथा चौकी में एक महीने की 2 पर्ची है, दो पर्ची है। और हर चौकी में महीने महीने की एक पर्ची है 500 की। सब जगह एंट्री देनी पड़ती है हमें कुछ नहीं बच रहा है। हम जो काम कर रहे हैं वो पुलिस वालों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ और साथी में हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए, जरा उनसे भी जानना चाहेंगे इस चीज के बारे में। सर्वप्रथम मैं लोकार्पण न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही अपने एसोसिएशन की तरफ से भी स्वागत करता हूं। भाई जी, हम लोगों ने ये मुहिम चला रखी 2017 से। कई बार सरकार ने हमारी मुहिम को रोकने के लिए हमारे बीच में कई व्यवधान डाले हैं और हमारी मुहिम को तोड़ डाला है। लेकिन इस समय हमने 2017 में चलाई थी, फिर तोड़ डाली, और फिर 2021-22 में हम चलाई, फिर भी तोड़ डाली। हमें डरा धमका के, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के कि कहीं पैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं करके हमारे को इन्होंने भगा दिया और दबा दिया। अच्छा, हमने फिर जो है क्या किया, इस समय फिर जब हम लोग जो है ना अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यहाँ बाहर से अदर स्टेटों से गाड़ियां आ रही हैं, वो गाड़ियां यहाँ 30 टन 40 टन 50 टन माल लेके आ रही हैं। 12 टायर 14 टायर 22 टायर गाड़ियां आ रही हैं, तो वो गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, माल पहुंचा रही हैं। हमारा काम धंधा ठप। हम लोगों की गाड़ियां यहाँ यानी कबाड़ स्क्रैप में बिकने के कगार पे आ रखी हैं। मानना ये आप समझो सोई हो कैसे रहा है ये सरकार की, मुझे समझ नहीं आता कौन सी नीति है। पहाड़ में वैसे ही रोजगार नहीं है। हमारे युवा कुछ रोजगार अगर अपनाते हैं, यहाँ देखिएगा ट्रक की लाइनें लगी हुई हैं और सुबह से ही नहीं करिए 10 तारीख से लगातार संघर्षरत हैं इसी बात को लेके कि भाई हमारे रोजगार को हम तक सुरक्षित रखें। होता क्या है आप समझिएगा, जो समझ नहीं पा रहे हैं 10 टायरा 12 टायरा 16-200 ये बातें क्या हो रही होंगी, तो मैं आपको समझा दूं। ये दरअसल होता क्या है, एक गाड़ी में जितने पहिए उतना टायरा। जैसे अगर कार है तो उसमें 4 टायर, तो उसको 4 टायरा बोला। ऐसे ही जो ये ट्रक है यहाँ पर, इनमें पीछे देखिएगा 2 और 2 4 और 2 6 टायरा है। ये तो 6 टायरा वेट कैपेसिटी जो पहाड़ों में आ सकता है वो होना चाहिए 16 टन और 200 किलो। इसमें ट्रक का भी वेट इंक्लूडेड है, यानी कि इसमें माल जितना भी डालोगे 16 टन और 200 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी ये पहाड़ पे परमिट इनको मिलता है। अब ये पहाड़ का जो परमिट है ये तो ठीक है, लेकिन हरियाणा में क्या होता है, वहां पर तो क्योंकि प्लेन्स है तो वहां पर वो परमिट हो जाता है। और यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं इनको रोजगार मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो 16-200 ही ले पाएंगे, और बाहर से जो आ रहा है वो 26 टन भी ला रहा है, वो 40 टन ला रहा है, वो 60 टन ला रहा है, 100 टन ला रहा है, और भाड़ा कम मिल रहा है इवेंचुअली ऊपर जाके। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो इनको फिर कोई बुकिंग नहीं मिल रही है, इनका रोजगार कैसे चलेगा, और ये तमाम चीजें, और ये कई वर्षों से प्रयासरत है। कल इन्होंने दिन में एक मीटिंग भी की थी, और उसी सिलसिले में कल हमारी तरफ से आपने भी देखा होगा एक प्रेस वार्ता इन लोगों ने की थी, उसमें भी हम वहां पहुंचे थे। पर फिर रात को जो हुआ है ये देखिएगा, ये इनका कहना है ऐसे कि मंत्री सुबोध उनियाल के कुछ अपने लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे ट्रक चलते रहें, तो मंत्रियों के ट्रक चलते रहेंगे, जो आम आदमी है वो परेशान में रहेंगे। आखिर ये भूखे कब तक रहेंगे? इनके बच्चे नहीं है क्या पढ़ने के लिए, या यूं लोग अब रुपयोट करके पाऊं। अब ये भाई अभी लोग श्रीनगर में खड़े, श्रीनगर से पहले ये सम्राट होटल है, और कल रात को भी जब बात हो रही तो तब भी ये यहीं थे। अब समझिएगा 4 दिन से हम लोग दिन रात यहाँ पे ठंडे ऊपर, मतलब हाँ, यहाँ धूप ठंडी, ना धूप ना
जो है पानी ना होटल ना कुछ, हम इस जगह पे खड़े हो रखे हैं, तब भी हमारा प्रशासन कोई सुनवाई नहीं ले रहा। हम लोग, हमारे बच्चे घर में जो है, हमारे जो है ना, हम अपने बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं इन गाड़ियों को चलाते हुए। अब हम गाड़ियों, जो गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी को दिखाओ, ये HP 69 नंबर है, ये HP 69 नंबर है। ये लोड लेके मर्जी जो जाए, तो ये पहाड़ विरोधी कैसे लोग हैं सोचिएगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों के लिए इनका दर्द कहीं नहीं दिखता। HP 69 यहाँ चल रहा है, HR के नंबर के तमाम ट्रक यहाँ चल रहे हैं, PB के नंबर के ट्रक यहाँ चल रहे हैं। तो जो UK 07 या UK 13, UK 11, UK 14 या UK 01 से लेके UK 18 तक, जहां तक भी है ये सीरीज, वहां के ट्रकों की ये पाबंदी और हमारे युवाओं का रोजगार पर लात। समझिएगा ये अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। अब इतने दिनों से यहाँ खड़े हुए, यहाँ से आगे जाएंगे कहाँ? अब तो ये साफ बोल रहे हैं कि अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होती है 1-2 दिन के अंदर, तो हम डेली नीड्स जितनी है, अब ये देखिएगा, आत्महत्या भी करेंगे साहब। हम यहाँ पे आत्महत्या भी करेंगे, हम हमारे पास कोई साधन ही नहीं रहा। गाड़ियों के नीचे 12 टहरा 10 टहरा आ रहे हैं, हम उनके नीचे लेट के अपनी आत्महत्या कर देंगे। हमारे दिल से देखो, हम रो रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं, हमारे बच्चे पे अब रो रहे हैं, हमारे पेट पे लात लग रही है। ये देखो हमारी गाड़ियां, हमने अगर नेशनल परमिट गाड़ियां भी ले रखी है, तो हमारी गाड़ियां अगर 12 टन पास है, हमें 12 टन 12.5 टन का टैक्स पड़ रहा है, और हमारी गाड़ियां 10 टन पास, यानी 16-200 GB वेट करके पास। केस में दरोगा साहब वाला अपनी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। अपने कल उन्होंने दरोगा साहब ने डालवाला में 11 गाड़ियां अपनी छोड़ दी हैं। बताइए, अपनी गाड़ियां छोड़ी, और आज दिन में भी छोड़ दिया साहब। कुछ नहीं, हम पुलिस से परेशान बस भाई। ये पुलिस और जो है, समझिएगा, इनका एक और आरोपी है जो बड़ा स्पष्ट है। कहते हैं कि प्रति दिन जब कोई गाड़ी ऋषिकेश से ऊपर आ रही होती है, अब हम पहाड़ पर बोल रहे यार सामान महंगू वोणू केदार जाना, तो तुम ना कि 20 रुपए बोतल, 50 कन के मिलनी, 100 की कन के मिलनी। ये प्रति ट्रक भी 2,500 रुपए या 2,000-2,500 रुपए देकर आ रहे हैं वहां। कद भाई अगर किस्मत बुरी हुई तो शायद 5,000-6,000 रुपए तक भी देके आ रहे हैं, और वो माल यहाँ पर ला रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, इनको जो 2 रुपए बचने चाहिए या कभी कमा पाते, अब वो बाहर के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है जो बाहर के लोगों को यहाँ पर रोजगार, मतलब मैं बोल रहा हूँ चलो, पर हमारे लोगों का तो पहले देखो। ये भाई साहब को मैं बचपन से देखता रहता हूँ, ये हमेशा, अब क्या इनकी यही का तो नहीं है। कई बार अभी बीच में जब वहां बिरों की वहां सड़क टूटी हुई थी, तो कैसे कच्चे रास्तों पर ये सड़क ट्रक ले जा रहे थे, अपनी भी जान का नुकसान और जो माल गाड़ी में भरा हुआ है उसका भी नुकसान। टैक्स उस बात का दे रहे हैं जहां सड़कें नहीं है, गड्ढे पूरी सड़कों पर है, यहां से लेकर ऊपर तक कोई भी चले जाओ, किसी गांव पर देख लो, वहां सड़कों पर गड्ढे हैं। इतना बड़ा बड़ा भारी इनका सामान, और कितना महंगा ये ट्रक, 50-50, 60-60 हजार तो केवल किस्त जा रही है। एक टायर 10-11 लाख का ट्रक जो है 24-24 लाख का हो चुका है। हाँ। और तेल के रेट जो है आसमान छू रहे हैं, और हमारे किराए भाड़े जो के त्यों है 20 सालों से। और ये देखिएगा, एक लॉ इन्फोर्समेंट हुआ था कुछ दिन पहले, आप देखिएगा कितनी जल्दी इन्होंने बोल दिया था कि हिट एंड रन में जो मारेगा उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना पड़ेगा। तब तो बहुत जल्दी आपने रातों रात लॉ निकालने की तैयारी कर दी थी। आज जब इनके पेट पर लात पड़ रही है, तो वो लॉ क्यों नहीं निकाला जा रहा है? हमें अगर महीने में एक चक्कर पे मिल रहे हैं, तो ओवरलोड वालों ने सारे पुल तो तोड़ दिए, जैसे कुंडी लगा लो, हमको घूम के जाना पड़ रहा है, हमारा जो बचा था वो तेल पे लग रहा है, हम कहाँ से गाड़ी किस दे देंगे? बिल्कुल, ये 12 टहरा को ये कुंड वाले पुल से निकलनी है। ये 12 टहरा 500 रुपए दे के कुंड के पुल से निकलनी है, और हमारी गाड़ियां जो है जो चुनी बैंड से होके जा रही हैं। ये हमारा कहना है। हम तो साहब मर गए, सब जगह से मर गए। 500 रुपए खा रहे हैं, उसके बाद 12 टहरा 10 टहरा वहां से छोड़ रहे हैं। हमारी 6 टहरा गाड़ी अंडर लोड गाड़ी नहीं जाने देखिए ना, यहाँ के जो हमारे ये ट्रक भाई, ये जो ट्रक है, ये 16-200 यानी कि 16 टन 200 किलो ही लेके जा सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई बंदा आ रहा है तो वो 40-40 टन माल लेके जा रहा है इस पर, इसी गाड़ी में। तो ये कहाँ की, मतलब क्या बुद्धिता है, किस तरह से विवेक है? या तो भाई इनका कहना ये है कि सीधा, और ये बड़ी व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि जी हमें ओवरलोड नहीं, अंडरलोड पास करवा दो जैसा होना चाहिए। और ये बात मैं कई बार देख रहा हूं, जहां से रोकड़ उठता है वहां पे भी अंडरलोड ओवरलोड की बातें होती रहती। जब ये अंडरलोड तैयार हैं ड्राइवर सारे, तो इनका हक क्यों छीना जा रहा है? अंडरलोड की बात कर रहे हैं, ओवरलोड की तो बात ही नहीं कर रहे। तो अंडरलोड चाहिए इनको, तो सबके लिए हो। हिमाचल की तर्ज पे 25% जो छूट दी जाए, हमें भी दी जाए। ये हिमाचल की तर्ज पर देखिएगा, हमेशा हिमाचल की तर्ज पर ही बात। आज मूल निवास भू कानून मांग रहे, यानी कि हिमाचल वाले लोग बुद्धि विवेक वाले हैं। वहां जो चीजें होती हैं वो जनता के हक में होती रही हैं, जनता के लिए होती रही हैं। आज हमारे भाई लोग फिर हिमाचल की, सोचिए ना, ट्रक में वहां 25% की छूट मिलती है आपको एक्स्ट्रा। हाँ जी, बताइए यहाँ क्यों नहीं है वो? यहाँ के लोग क्या अन्न खा रहे, क्या इनके बच्चे नहीं है क्या? ये कहाँ जाएंगे? बर्बाद हो गए साहब हम। ये बड़ी सिचुएशन है। हम तो बर्बाद हो गए। हमें तो गाड़ियां चलानी बहुत मुश्किल हो गई है। किससे जाएंगी, कहाँ से, पहले बताओ।
ये बात है, सरकार से ये है कि हमारी किस्तें दे दो। नया बैनर लगा हुआ हम ये कह रहा कि एक चक्कर नहीं पर चक्कर में पर्ची काटूंगा। किस बात की पर्ची कटाएंगे हम? अंडर लोड हमारी गाड़ी है, कागज हमारे पूरे हैं, हमारा लाइसेंस पूरा है, किस बात का देंगे हम? ये यकीनन सरकार को सोचना होगा। ये बिल्कुल लोगों के विरोध में और विरोधी ये नियम कानून जो आपने बना रखे हैं, इतना तो यकीनन आपके घर में ना सुबह दूध के पैकेट या अखबार आ जाते हैं या फिर वो सब्जियां आ पा रही होंगी। अगर इन लोगों की व्यथा इसी तरह चलती रही तो यकीनन अगर वो सामान बंद हो गया आना, फिर क्या करेंगे हम लोग? ये सभी चीजों पे, और इस बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सब किसी पर पड़ेगा। कल हम केले कहीं लेने जा रहे थे तो केले नहीं मिल रहे थे पूरे बाजार में। सोचिएगा कुछ दिन में क्या कुछ होने वाला है अगर ये इसी तरह से करते रहे तो। और इनकी मांग बिल्कुल जायज है, ये बोल रहे हैं सही चीजें करो। 16,200 है तो 16,200 ही चलवाओ सबको। हमारी मांग है कि उत्तराखंड सरकार से कि हमारे जो भी उत्तराखंड के मेन गेट हैं, जहाँ से उत्तराखंड पर्वतीय मार्गों में आने वाले मेन गेट है, वहाँ कांटे लगाए जाए, जिससे हमारी गाड़ियां कांटा होके आए, चाहे हमारी आए चाहे बाहरी गाड़ियां हैं, कांटा होके आए, वो अपने GVW वेट के हिसाब से ही माल ले आए। अन्यथा हम आत्महत्या करने के उसमें कगार में साहब। यहाँ सही और साफ बात है, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम ये जो है आत्महत्या कर लेंगे। जितने भी गाड़ी वाले हैं यहाँ पे सबका कहना यही है। धन्यवाद।